असली ताकत तो जनता के पास है। जिसके पास और अपना जनतांत्रिक देश है, जिसके पास जनता है, जितनी ज़्यादा जनता है, उसका दबाव तो रहता है, उसके दबाव से आप इनकार नहीं कर सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास संगठन है, वहाँ नेता है, लेकिन जनता उनके पास नहीं है। जनता तो आगे खड़ी हुई है राजनीतिक दल ये भारतीय जनता पार्टी के पास, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी कर रहे हैं, और मोदी ने अपने आप में पूरा का पूरा इतना केंद्रित कर दिया कि वो सबसे ऊपर अपने आप को साबित कर दिया, और एक अपना ये कारपोरेटिव लोकतंत्र को लेकर के उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा लेवियाथन बना दिया, महामानव बना करके उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। तो ऐसी हालत में क्या मोहन भागवत आतंकित हैं, घबराए हुए हैं कि यह तो हमारा जनसंगठन हमसे आगे निकल गया? अगर जनसंगठन का नेता, अगर मात्र संगठन का नेता अगर अपना पैतृक लोग माता पिता खुश होते हैं, अगर उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या ये अपने मात्र संगठन के भी वो नहीं है? तो क्या इनका अपने अंदर का वो ये द्वंद है और सुरक्षा का भाव है, क्या ये जागृति रहेगी? आपकी बात, आपकी टिप्पणी। मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए मैं अपनी से जल्दी से अपनी बात रख दूं। शायद अरुण जी का कनेक्शन कट गया है। कहना ये था कि दरअसल में ये हिंदुत्व को बचाने की और अपनी इमेज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की को अपनी इमेज बचाने की चिंता हो आई है। मुझे तो यही फील हो रहा है, क्योंकि इतनी देर से आने को दुरुस्त आना नहीं कह सकते कि अभी आपको अचानक मणिपुर की याद आने लगी, अभी आपको अचानक मर्यादा की ध्यान आने लगा, अभी आपको अचानक विपक्ष का सम्मान याद आने लगा, और क्या होना चाहिए स्वयं सेवक की और उसकी जो मर्यादा क्या होनी चाहिए, ये सारे पाठ जो पढ़ाए हैं उन्होंने, बहुत अच्छा है उनका बयान और भाषण। वाकई में काश की वैसा विश्वास करना हम लोगों के लिए आसान होता। हम मानते हैं कि मोहन भागवत जी मोदी जी को ये शिक्षा देंगे और मोदी जी इसको फॉलो करने लगेंगे, और उन्होंने फॉलो इस तरह से किया कि उन्होंने कहा कि भाई मोदी का परिवार वाला जो मामला है वो हटा दीजिए। तो ये सेल्फी कल्चर और फोटो शूट कल्चर को लेकर के वो अब इतने कपड़े नहीं बदल रहे हैं, तो उससे लगता है कि गोया कि मोदी जी बदल गए हैं, पर मोदी जी की कैबिनेट तो नहीं बदली है। मोदी जी का विपक्ष को साधने का जो तरीका है वो देख के तो नहीं लग रहा है कि कुछ भी बदला है उसमें। जिस तरह उड़ीसा में हुआ है, जिस तरह से अभी जो अगल बगल बैठे हैं बैसाखी बने हुए हैं, जिनको मुगालता है कि वो सरकार बना रहे हैं साथ में, उन लोगों को जो मिला है डिपार्टमेंट, उससे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी जी का कोई भी तरीका बदलने वाला है इस पूरी वक्तव्य से और इस तरह से गुरुजी के बोलने से। तो मैं तो इसको ऐसे ही मानती हूँ कि जब जिस सरकार में 100 से ज्यादा सांसद, खुद बीजेपी के लोगों की बात बता रही हूँ, गैर बीजेपी वाले हैं, पूर्व कांग्रेसी या पूर्व और दूसरे दलों के हैं, वो कितनी उनकी अपनी सरकार है, संघ को ये चिंता होनी स्वाभाविक है। तो जहां तक संघ का इतिहास है, उनकी विचारधारा है, अभी 100 साल पूरे होने थे, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना था, उस सब की हवा निकल गई, जनता ने निकाल दिया। तो जनता ने जब उस हिंदुत्व के गुब्बारे की हवा निकाल दी, जो सपना देखा जा रहा था वो इस टर्म में तो पूरा नहीं होना है, तो फिर और खास करके जिस तरह से राहुल गांधी जी ने और विपक्ष के नेताओं में खास करके अखिलेश जी या तेजस्वी जो यंग जनरेशन है, जिन्होंने संघ की विचारधारा के ऊपर लगातार सीधा हमला शुरू कर दिया है और इस पूरी लड़ाई को वैचारिक लड़ाई बता दिया है। लोगों के दिमाग में ये लड़ाई संविधान को लेकर और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लेकर और एकदम गांव-गांव तक पहुंच गई है। तो वहां पे फिर संघ के लिए अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और उसकी विचारधारा को बचाना ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मोदी जो ब्रांड था वो तो ढह गया है। अपने आप में जो बड़ा सा किला, मतलब लार्जर देन लाइफ जो एक इमेज बनाई गई थी, वो ढह रहा है। तो उस कहते हैं ना, डूबती हुई नाव की सवारी कौन करे, तो वो भागने की कवायद, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अपनी इमेज बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की कार्यप्रणाली में कोई खास उन लोगों को महत्व तो मिल नहीं रहा है। हम ब्रह्मास्मि वाले भाव में वो अभी भी चलेंगे, ये सब उनके
स्वभाव को जो लोग चाहे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में या 10 साल प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखे हैं, वो लोग जानते हैं कि वो इसी तरह से चलने वाले हैं, वो किसी को अपने आगे कुछ समझने वाले नहीं है। ऐसी हालत में फिर संघ को बनता है कि वो एक मैसेज दें, और उन्होंने दिया इस चुनाव में। यूपी में मतलब आप देखिए कि खाली मोहन भागवत जी का ही नहीं, ऑर्गेनाइजर में जो लेख आया संघ के एक आजीवन सदस्य का, उसने भी बहुत क्लियर कहा कि ये सबक सिखाना जरूरी था। उन्होंने हमको नहीं पूछा, चुनाव में हमारे लोगों को नहीं पूछा, हमारे कार्यकर्ताओं की मदद नहीं लेना चाहिए, नड्डा जी का बयान है ही सामने, तो इसलिए हम लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया, हम शांत बैठे थे। और इसी तरफ दूसरी तरफ उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी ताकत लगाई, उड़ीसा में अपनी ताकत लगाई, और ये दिखाया कि रिजल्ट हम दे सकते हैं, हम ही दे सकते हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे। अपनी खाली अकेले अपने चेहरे पे अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप ऐसे ही धोखा खाएंगे। ये मैसेज देना था, अपनी ताकत का एहसास कराना था, वो भी कराया गया। और अब थोड़ा हार के बाद, हार जैसी जीत के बाद थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और अपना तरीका बदलना चाहिए, ये मैसेज भी उन्होंने दिया। और साथ में अपने हिंदुत्व के एजेंडे को या अपने विचारधारा को या अपने संगठन को सुरक्षित करने की भी आगे की कवायद कोशिश की है। आश्चर्य नहीं होगा कि अभी वो बहुत सारी और तमाम बातों को लेकर के भी क्रिटिसाइज करें, किसानों से लेके और जो भी जितने मुद्दे हैं, यहाँ तक कि महिलाओं को लेके भी उनको बोलना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी एक महिला होने के नाते कि उनको आगे आने वाले दिनों में आरएसएस को अपनी विचारधारा में परिवर्तन का एक संकेत देना चाहिए आगे बढ़ के, कि भाई हम अमित मालवीय जैसे लोगों का समर्थन नहीं करते और प्रसन्ना जैसे लोगों का और उज्जवल रमन्ना जैसे लोगों का, तो हम इसको भी लेके उनको अपनी एक वक्तव्य देना चाहिए अपने तमाम संघ के कार्यकर्ताओं के बीच में और लोगों के बीच में भी ये जाना चाहिए मैसेज, मुझे लगता है। लेकिन हम किसी गलतफहमी में नहीं है कि हृदय परिवर्तन जैसा कुछ उनका हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी। हम लोग तो गांव के लोग हैं और दो उदाहरण सामने रखते हैं। एक पक्षी होती है टिटहिरी, वो उसको गुरूर रहता है कि अगर आसमान भी टूटेगा तो मैं संभाल लूंगी, और वो रात को सोते समय भी पैर अपना ऊपर करके सोती है। उसको रहता है कि जो तो और एक हमारा बैलगाड़ी चलती थी पहले जमाने में, तो दो बैल तो लेके चलते थे, एक पीछे बैल बांधा रहता था जिसको बिड़िया बैल कहा जाता था। जब गाड़ी फंस जाती थी तो उसको आगे लगा दिया जाता था और वो इतना ताकतवर अपने आप में होता था कि वो बैलगाड़ी को आगे निकाल दिया करता था। तो यह कहीं न कहीं गुरूर आज की तारीख में भी बरकरार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, कि ये हमारे जितने चेले हैं, जो हमारे 1000 पांव हैं, गोजर के 1000 पांव हैं, ये सारे लोग अगर कहीं गलती भी करेंगे, अगर ये कहीं फंस जाएंगे, तो हम वहां पर तत्काल पहुंचेंगे और उनका हम मोक्ष कर देंगे, उनको हम जो संभाल लेंगे और हम इनकी गाड़ी को आगे बढ़ा देंगे। या अगर आसमान टूटेगा तो हम उस आसमान को थाम लेंगे। शायद उसी भूमिका में अपने आप को मोहन भागवत जी पा रहे हैं। तो उन्होंने जो यह नसीहत दिया है भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें शायद अब भी इल्हाम है कि यह जो डूबती हुई नाव है, हम उसको ये संभाल लेंगे, आप घबराइए मत, लेकिन आप हमारे अस्तित्व को, आप हमारे महत्व को स्वीकार कीजिए। जी डॉक्टर सलीम साहब, आपको टिप्पणी करना चाह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। देखिए, हर बार जब बीजेपी कहीं पे चुनाव जीतती है, चाहे वो राष्ट्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, तो आप देखते हैं कि ये आरएसएस वाले आते हैं और ये अपना बखान करना शुरू कर देते हैं कि हमने ये रणनीति बनाई, हमारे कार्यकर्ता यहाँ गए और हमने इस तरह से किया और सारा कुछ हमारी वजह से हो गया। अब उल्टा हो गया, अब जो है वो इलेक्शन में उनका वोट घट गया, अब इलेक्शन में इनके सांसद घट गए। तो अब ये कहने के लिए नहीं आए कि हम अपने लोगों में उत्साह नहीं पैदा कर सके, हम उनको आगे नहीं बढ़ा सके। इनके अंदर ये हिम्मत भी नहीं है कि ये प्रधानमंत्री से कहें कि आपकी जो जबान थी उसने सारा काम खराब कर दिया, आपका जो मैं था, आपका जो अहंकार था, मोदी की गारंटी, उसने ये कहने की भी हिम्मत नहीं है। तो अब ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये इनका डबल मामला, यानी जब जीतेगी भाजपा अपनी मेहनत से तो ये आ जाएंगे उसमें हिस्सा लगाने, और जब हारेगी तो
तो ये कहेंगे कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमने इनको समझाया था और इन्होंने हम अपनी मनमानी की, तो देखो इनको सजा मिल गई। तो ये तो यार पाखंड है, मैं बोलता हूँ। जो बहादुर आदमी होता है वो दोनों काम करता है। वो ये कहता है कि भाई जीत में मेरे साथियों का हिस्सा है और हार में मैं जिम्मेदार हूं, मेरी ये गलतियां हुई, इसकी वजह से हम लोग हार गए, अगली मर्तबा मैं इन गलतियों पर काबू पाऊंगा और जीतूंगा। ये जो है वो बहादुर का मामला रहता है। लेकिन ये बुज़दिल लोग हैं, अंग्रेजों के सामने दुम हिलाते रहे, उसके बाद भी अभी यही सब चल रहा है, डर रहे हैं कि भाई अगली सरकार आएगी तो पता नहीं क्या करेगी। जी जी डॉक्टर सलीम साहब, ये लोग निहायत डरे हुए लोग हैं, भयभीत लोग हैं और जनता को फेस करने वाले लोग नहीं हैं। पहले होता है कि जब जनता सामने आ जाती है और इनको लगता है कि अब तो जनता हमारी पिटाई करेगी, कुटाई करेगी, तो ये कहीं न कहीं से बैकडोर से आज की तारीख में भी आरएसएस अपनी मानसिकता, अपने कार्यकर्ताओं को केवल भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, तमाम जगह बिखेर करके रखी है। और जिसका सीधा-सीधा उदाहरण हम आज की तारीख में मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो उसी तरीके से आज की तारीख में अगर हम देखें तो संसद में भी, इसके पहले भी अपना जो संसद था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुँह से निकले कितने लोग थे। वहाँ पूरी 10 साल का शासन बीत गया, वहाँ भी आप उठा करके देखिए तो वो कांग्रेस से गए हुए लोग थे, लेकिन वो सारे लोग ऐसे थे जो कहीं न कहीं से आरएसएस की वैचारिकता से, आरएसएस की मानसिकता से, उससे प्रेरित लोग थे। और आज का संकट यही है जिसको राहुल गांधी छांटने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिसको जाना हो हमारे यहाँ से चला जाए। जो भी संगीन मानसिकता के लोग हैं, अब वो हमारे से चले जाए, हम हमको छोड़े। और अब वो सही मायने में